हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आप सबों का कमेंट आ रहा था कि सर अनुकंपा के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, अनुकंपा के बारे में मैं जो चीज़ बता रहा हूं उससे साफ जाहिर है कि अनुकंपा जो शिक्षा मंत्री के साथ समझौता हुआ वो बेकार का चीज़ है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर देखें दोस्तों, इनसे ज़रा सा पूछ सकते हैं कि जेएमएम का जय जयकार, ठीक है, जेएमएम का जय जयकार करने वाले से पूछिए झारखंड में संविदा कर्मियों की नियुक्ति यहाँ पे देखें बहाली कब होगी। क्योंकि आपको मैंने ये बात क्यों लिखा है, जेएमएम का जय जयकार करने वालों से पूछिए कि झारखंड में संविदा कर्मियों की बहाली कब होगी। दोस्तों, आप सब तो अनुकंपा के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अनुकंपा का लाभ नाम मात्र का रह गया है। समझ गए ना? कहने का मतलब एक लॉलीपॉप बन करके रह गया है। ये आप बात विश्वास करें या ना करें, लॉलीपॉप मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि मात्र संविदा कर्मियों की नियुक्ति में 20% का आरक्षण, लेकिन वहाँ पे जो है समझौते में 30% का आरक्षण की बात की गई है। हालांकि ये 30% भी आपको मिल सकता है, लेकिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति यहाँ पे होगी तभी तो आप अनुकंपा का लाभ ले सकते हैं। आप जिस तरह से अभी कोई भी शिक्षक नियुक्ति वगैरह निकलती है ना, तो उसमें 50% का आरक्षण पारा टीचर यानी सहायक अध्यापक के लिए है ना। पारा टीचरों या फिर सहायक अध्यापक 50% यानी आधा सीट पर वो अपना हक लड़ सकते हैं, यानी आधा सीट में वो उनकी नियुक्ति होनी है। तो उसी तरह से संविदा कर्मी में अगर 100 सीट की भर्ती हो रही है तो 30 सीट मान के चलिए, समझौता वाली ही बात अगर मानते हैं, लेकिन ये समझौता पत्र में 20% लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। हुई थी समझौता 30% की, लेकिन वहाँ पे 20% लिखा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि अब आपको 100 सीट में, कहने का मतलब है कि 20 सीट आपको मिलेगा। अगर 5000 या फिर 2000 संविदा पर कहीं भर्ती हो रही है तो उसके अनुपात में 20% अगर निकाल देते हैं तो 20 गुने ये 100 हो जाएगा। 20 × 100 और 5 से काट देंगे 400, तो 2000 में 400 सीट तो आपका है, काफ़ी सीट है। 2000 में 400 आपके लिए है। लेकिन सबसे पहला बात है कि संविदा पर नियुक्ति निकलेगी तब ना आप लाभ ले पाएंगे। तो फिर आप संविदा कर्मी को लेकर के बार बार प्रश्न कर रहे थे दोस्तों। जो हकीकत चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि क्या संविदा कर्मी की बहाली होगी तुरंत? क्या अनुकंपा एक लॉलीपॉप बनकर नहीं रह गया है? कैसे अनुकंपा का लाभ? ये पूरा सरासर का अन्याय है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अनुकंपा यानी किसी तरह से आकस्मिक सहायक अध्यापकों के साथ कुछ होता है तो उन्हें डायरेक्ट नौकरी उनके बाल बच्चों को मिलना चाहिए या नहीं? आप कमेंट कीजिएगा। इसलिए किसी भी, देखिए, जितना जो क्वालिफिकेशन उनके बाल बच्चा को, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार में उन्हें नियुक्ति मिल जानी चाहिए, ये बात होना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार ने सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों का नाम सहायक अध्यापक तो कर दिया, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई। आप अस्थायी शिक्षक नहीं बन पाए। कुल मिलाकर के आपके साथ जो छलावा हुआ है। तो कहने का मतलब अनुकंपा का कहाँ सवाल उठ रहा है कि अनुकंपा में आप जाएंगे? अब अनुकंपा पर, संविदा पर बहाली होगी तब अनुकंपा का लाभ लीजिए। ये तो बहुत बड़ी ख़राब बात है दोस्तों। आप लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा आपको वीडियो में सच्चाई जो है वो चीज़ मैंने बता दिया था। आप अनुकंपा वाली बात आपको कहाँ समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा लाभ होने वाला है? बताइए, आप खुद समझिए कि बहुत बड़ा लाभ कहाँ हो सकता है। कब लाभ होगा? जब आप संविदा कर्मी की भर्ती में जाएंगे तभी तो। जब यहाँ पर नियुक्ति संविदा कर्मियों की होगी तब ना। तो कुल मिलाकर के आपको सच है वो बता दिया दोस्तों। अब वीडियो को यहीं पे अंत देते हैं। अब आप समझ गए हैं अनुकंपा के बारे में। अब कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि सरकार की नीति और सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा या फिर सहायक अध्यापक संघ के जो प्रतिनिधिगण हैं, कैसे इस अनुकंपा वाली जो है समझौते को ऐसे स्वीकार किए, ये समझ से बाहर है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।